नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो बेटा? बेटा पढ़ाई हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे बहुत काम आने वाली है ना। मैं सीमा यादव, मैं विजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक हिंदी से पाठ क्रमांक 8 ऐसे थे बापू पढ़ेंगे। अब बापू का नाम लेते हैं, आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में किसके बारे में बताया गया। हाँ जी, महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी जी कौन थे? वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे ना। वो राजनीतिक और एक आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्हें सभी लोग बापू के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम पाठ से जुड़े कुछ शब्द देखते हैं। वकालत, हड़ताल, आंदोलन, स्वदेशी। वकालत, हड़ताल, आंदोलन, स्वदेशी, ये हमारे पाठ में कुछ शब्द हैं जो बार बार आए। वकालत, आंदोलन, स्वदेशी। अब हमारे पाठ में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं जो हमने पाठ के बीच में से लिए हैं। हम देखते हैं, बाल अवस्था बचपन में। बाल अवस्था बचपन में, इनकार करना, मना करना, इनकार करना, मना करना, खिलाफ, विरुद्ध। खिलाफ, विरुद्ध मतलब हम उसमें नहीं है, किसमें? टकराव में है। शुद्ध का खिलाफ करता है टकराव में, है ना, उससे अलग, अगेंस्ट। स्वदेशी, अपने देश की। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश की चीजें, है ना। स्वतंत्र, आजाद। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आजादी और स्वतंत्र का अर्थ होता है आजाद। ठीक है, ये कुछ शब्दार्थ थे। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा पाठ में ये क्या नाम है? हमारे पाठ का नाम है ऐसे थे बापू। इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी जी भारत के एक आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने भारत के संघर्ष के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में। अब हम इस पाठ में उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए उनके बारे में कुछ बताया गया है। हम उन्हें पढ़ते हैं, चलिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 1869। ठीक है, हुआ था। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था उनकी माता का? नाम पुतलीबाई था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु, मतलब बाल अवस्था में ही उनकी शादी कस्तूरबा गांधी जी से कर दी गई। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था। क्या नाम था उनकी पत्नी का? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने 1887 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। अब उन्हें आगे की पढ़ाई करनी थी। आगे की पढ़ाई के लिए 1888 में वो लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पे उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। इसके बाद वो वहाँ पर साउथ अफ्रीका भी घूमने गए। जब वो साउथ अफ्रीका घूमने गए तो वहाँ पर उन्होंने असामाजिकता यानी कि हिंदुओं के खिलाफ अन्याय को देखा, जो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके पास प्रथम श्रेणी के कोच, मतलब पहले डब्बे की टिकट थी, प्रथम श्रेणी कोच की टिकट थी, लेकिन लिंग भेद के कारण, है ना, रंग रूप भेद के कारण उन्हें तीसरी श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी बोले नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पास तो प्रथम श्रेणी की टिकट है। तो उनको वहां से मारकर भगा दिया गया और वो इस घटना से बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने वहाँ पर साउथ अफ्रीका में हिंदुओं के साथ मिलकर ऐसी असामाजिकता
जाति भेद के प्रति आवाज उठाई कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर गांधी जी ने किसके खिलाफ आवाज उठाई? जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाई। 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए और फिर उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर के जो जमींदार हैं वो किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 1918 में खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह किया। ये सत्याग्रह होता है सत्य के लिए हट या सच के लिए किया गया, सच को सही साबित करने के लिए किया गया हट। तो उन्होंने 1918 में खेड़ा और चंपारण में जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई। जो जमींदार किसानों पर अत्याचार कर रहे थे उनके विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। इसलिए उस सत्याग्रह को क्या बोलते हैं? खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह। जमींदार प्रथा के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, जमींदार। ठीक है, ये जो सबसे पहले गांधी जी ने भारत में सबसे पहले उनकी उपलब्धि थी खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले संघर्ष किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने भारत में इन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद उन्होंने 1920 में अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किया। ये असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। कब तक चला? 1920 से और 1922 तक चला। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है कि अंग्रेजों का सहयोग न देना। असहयोग का मतलब हमें अंग्रेजों की, उन्होंने लोगों से बोला, भारतीय लोगों से, कि हमें अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करना है और भारत में बनी हुई वस्तु, कपड़े, इनका प्रयोग करना है और हम अंग्रेजी सामान का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन। गांधी जी बोले जब हम उनके सामान का प्रयोग नहीं करेंगे तो भारत में उनका निर्यात रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये भी गांधी जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सभी भारतीयों ने उनका साथ दिया। ठीक है बेटा, आज के इस व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का पाठ हम अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। आपको अब तक पढ़ा हुआ पाठ जो हमने इस व्याख्यान में पढ़ा है वो पढ़ना है और इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।